गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंसन को लंच जान बोलता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो बोलते हैं जी काका आपको क्या मदद चाहिए बताइए मुझे, मैं कुछ भी करूँगा। तो बोलता है मुझे एक ड्रिल क्रैक नहीं हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे और मैं और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहता। तो बोलते हैं जी काका मैं देख लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, आप उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो बोलते ठीक है लैंसन तुम संभाल लेना, ठीक है। तो बोलते जी काका। तो वहाँ पे हमारे को पता चलता है कि हमारा लैंसन वहाँ पे अपनी सीईओ की पोजीशन में बैठ के ये सारी चीज़ें बहुत सोच रहा था और बोल रहा था कि तुम्हें मैं अपने पास फिर से लाऊंगा। इस बार कोई भी गलती नहीं, इस बार कोई भी दर्द नहीं, इस बार तुम्हें मैं सुकून दूंगा, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हमेशा से हर्ट किया है। मुझे तब अपनी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बट आई एम सॉरी अगर अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हुई हो, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा से कोई भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। आई स्वेयर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें मैं अपने पास रखूँगा, चिंता मत करो। ऐसा बोल के ना लैंसन ना वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ से हमारा विंग सारी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को पैकिंग कर रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है विंग प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन विंग ना मतलब कुछ भी नहीं सुन रहा था उसकी मॉम की बात, क्योंकि उससे अभी कुछ सुनना ही नहीं था। उसको ये सारी चीज़ें ना बेतुकी और बेफिजूल की बातें लग रही थी। उसे अभी अपनी ज़िंदगी में अकेला रहना था, अभी उसे अपने अकेलेपन को और ज़्यादा इन्हेंस करना था। उसे किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि वो मतलब वो ना खुद को लोगों से अलग महसूस करवाता है, उसे अलग महसूस होता है, इसीलिए वो ना किसी को भी अपनी लाइफ में आने देना नहीं चाहता। तो वो ना इसीलिए विंग अभी अकेला रहना चाहता है, क्योंकि उसे अब फिर अकेला ही रहना है। लोग उसकी ज़िंदगी में कुछ दिनों के लिए आते हैं, उसे खुशी देते हैं और फिर उसे छोड़ के चले जाते हैं, जैसे उसकी ग्रैंड माँ ग्रैंड पा ने किया। फिर उसकी मॉम डैड ने उसको छोड़ दिया। तो अभी अभी उसको ना डर लगता है कि रिश्ते बनाने से, उसे रिश्ते नहीं बनाने, उसे कुछ भी नहीं बनाना, उसे अकेला रहना है। उसे अपने अकेलेपन को अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि अगर उसे पता है कि उसके सामने कोई भी रहेगा, सिर्फ उसके साथ कुछ दिन रहेगा, फिर उसको छोड़ के फिर वो भी चला जाएगा, उसको तकलीफ़ होगी फिर, जो उसे नहीं फ़ील करना है, उसे तकलीफ़ फ़ील नहीं करना है। तो इसीलिए ना हमारा बीइंग अकेले रहने की प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस क्या, उसे आदत है अकेले रहने की, लेकिन अभी ना वो सबसे दूर जाना चाहता है, क्योंकि उसको ना मतलब उसको पता है कि अभी वो उसकी फैमिली के ऊपर बर्डन बन रहा है। तो ना फिर इसीलिए विंग ना वहाँ से बीजिंग के लिए निकल जाता है अपनी सारी चीज़ों को लेके। उसने अपनी मतलब कुछ भी नहीं रखा था उसकी, मतलब उसकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कम चीज़ें थी अपने उसके कमरे में। एक टेबल था, कुछ बुक्स थी, कुछ कपड़े थे। उसने ना अपने लिए कुछ भी मतलब एक्सपेंसिव ख़रीदना ना उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जियांग्स मतलब अपनी लग्जूरियस लाइफ के लिए जाने जाते थे। वो टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक थे और बहुत एक लग्जरी सी लाइफ गुजारते थे। और इसीलिए ना विंग को भी ना बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, क्योंकि वो उन लोगों के साथ मैच नहीं करता। एक आसमान एक ज़मीन, और आसमान और ज़मीन कभी भी एक नहीं होते। तो विंग भी उसको पता था कि वो उन लोगों की फैमिली के लिए अनसूटेबल है। इसीलिए ना विंग को जब भी मैडम यू जैंग फेमिया बोलते थे उनके साथ पार्टीज़ में या फिर कहीं पे जाने के लिए, वो लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहते, लोग उसको जानना चाहते कि उनका ओमेगा सन दिखता कैसा है। तो विंग ना हमेशा से ही कुछ नहीं बोल के ना वहाँ से चला जाता था, और उसका कुछ ना बोलना मतलब वो नहीं जा रहा है। लेकिन मैडम यू जैंग फेमिया बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते थे, लेकिन वो कोशिश कभी भी सफल नहीं होती थी, क्योंकि विंग नहीं जाता था। तो ऐसे कुछ दिन बीता है, फिर भी विंग बीजिंग आता है।
बीजिंग में आने के बाद नवीन बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अपने में ही रहना पसंद करता। तो ना अचानक से विंग का फ़ोन बजता है और बोलता है कि विंग तू बीजिंग आ गया। तो विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है हाँ मैं बीजिंग आ गया। तो बोलता है तो मुझे मिल। तो विंग बोलता है नहीं यार अभी अभी कहाँ पे मिले। तो बोलता है मैं एक पार्क पे हूँ। तो बोलता है हाँ तो हम वहीं पे आ रहे हैं। तो बोलता है हम। तो बोलता है सारे दोस्त आ रहे हैं। तो विंग बोलता है बहुत दिनों से सब लोगों से नहीं मिला तो मिलना भी हो जाएगा अच्छा। ऐसा बोल के विंग ना मतलब बैठा हुआ था तो वहाँ पे उसके चारों दोस्त आ जाते। एक था जो वेन्निंग ने हुसैन और शुयंग नहीं वेंचिंग और एक था मेमिया। तो ना फिर मेमिया और वेंचिंग और नेहसन ना वो चारों विंग के पास आते हैं और बोलते हैं विंग। वो चारों विंग को हक करते हैं और विंग ना उनको भी हक बैक करता है। बोलता है कि स्कूलिंग के बाद से फिर हम लोग यहाँ पे आ गए तूने कॉलेज वहाँ से ही कंटिन्यू की यार हम लोगों ने तुझे बहुत मिस किया। तो बोलता है विंग बोलता है मैंने भी तुम लोगों को मिस किया। तो बोलता है टॉपर अभी क्या करना है। तो बोलता है लैंड कंपनी में मुझे एक जॉब लगी है एग्रीकल्चर जो एक्सपेरिमेंटल सेक्टर है ना उस पे। तो बोलता है क्या सच में। तो ना नी बोलता है तुझे पता नहीं कि उसका सीईओ कौन है। तो विंग बोलता है नहीं कौन है। तो बोलता है उसके सीईओ से तू जितना दूर रह सके उतना दूर रहना। तो विंग बोलता है देख उसकी सीईओ से मिलना मुझे नहीं होगा क्योंकि मैं वहाँ पे एक इंटर्न हूँ और इंटर्न को सीईओ से नहीं मिला जाता। सेकेंड ऑफ ऑल मैं वो वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। मेरा एक सीए बन जाएगा अच्छा स्ट्रॉन्ग तो इसीलिए वरना मैं वहाँ पे नहीं करता। तो ना वहाँ पे वो पांचों दोस्त मिलके बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। विंग और नी हुसैन मेमिया वेनिंग और वेंचिंग अपने बचपन से ही दोस्त थे। मेमिया और वेंचिंग बड़ी थी उनसे 2-3 साल और नी हुसैन नी हुसैन और वेनिंग और विंग मतलब समान ही थे लेकिन विंग सबसे छोटा था। नी हुसैन से वो 6 महीने से छोटा सा 6 महीने से छोटा था और वेनिंग से वो 8 महीने से छोटा था। वहाँ पे सबसे छोटा विंग ही था। तो ना विंग ना सब लोगों को बोल रहा था गाइस तुम लोगों को अभी क्या करना है। तो बोलते हैं तूने जहाँ पे काम कर रहे हैं हम वहीं पे काम कर रहे हैं। तो नन्हे हसन बोलता है यार तुझे पता है वहाँ पे कितना काम करना पड़ता है। तो ना विंग बोलता है काम नहीं करेगा तो पैसे कैसे मिलेंगे तुझे। तो बोलते विंग नन्हे हसन बोलता है यार इसी का तो रोना है भाई के साथ मैं काम करना नहीं चाहता खुद का काम स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। विंग बोलता है तो अपने भाई के साथ काम कर तो वहाँ पे तुझे किसी के नीचे नहीं तू सबको नीचे से काम कर पाएगा। तो विंग नन्हे हसन बोलता है मुझे ना उस पर मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है इसीलिए और भाई के साथ मैं काम करूँगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। भाई हमेशा से धमकाते रहते हैं। विंग ने मुस्कुराता है बोलता है तो नी हुसैन अपने लिए कंफर्टेबल जॉब ढूंढ। तो नी हुसैन बोलता है यार मैं एक बात बताऊँ मैं जॉब ही नहीं करना चाहता। तो बोलता है कि तू हस्बैंड बनना चाहता है। तो ना वहाँ पे विंग ऐसा बोलता है। तो ना नी हुसैन बोलता है बन जाऊँ तुम मुझे बना ले मुझे हाउस हस्बैंड बनना है। तो नवीन बोलता है नहीं मैं तुझे अपना हस्बैंड कभी ना बनाऊँ क्योंकि मैं तेरे नखरे नहीं उठा सकता। तो विंग नहीं हो ना मुँह बनाता है बोलता है क्या तो अपने दोस्त को ऐसा नहीं कर सकता। तो विंग बोलता है मैं कह सकता हूँ अपना दिल जिगरा खोल के। तो ना वहाँ पे ना सब लोग हंसने लगते हैं सब लोग हंस रहे थे तो विंग भी हंस रहा था। तो ना वहाँ पे कोई एक इंसान वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था और बोल रहा था कि सर ये जहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे ये हो रहा है। तो बोलता है उसके उसके पीछे ही रहो। तो बोलता है कोई एक इंसान उसको कमांड दे रहा है विंग के पीछे रहने की। तो ना विंग बोलता है गाइस चलना कुछ खाते हैं। तो ना नेल्सन बोलता है तो अभी तो क्या कर रहा है तो कहीं पे रह रहा है कहाँ पे। तो बोलता है मैंने एक अपार्टमेंट लिया है वहाँ पे रह रहा हूँ। तो बोलता है वो तूने अपार्टमेंट भी ले लिया है। तो बोलता है यार देख
एक कंफर्टेबल सिचुएशन में मैं रहना चाहता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, अच्छी जगह पे है और वहाँ से मेरा काम का ऑफिस भी बहुत ही ज़्यादा पास पड़ता है, तो दूर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और रेंट भी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो न्यू सर बोलता है यार तेरा ये मस्त है। तो बोलता है क्या मस्त है? तो नवीन बोलता है यार चल ना कुछ खाते हैं, चल कोई रेस्टोरेंट में जाता है। तो न्यू सर बोलता है चल ना बाहर में चलते हैं। तो नवीन बोलता है नहीं, मुझे बाहर में जाना पसंद नहीं, तुझे पता है ना मुझे क्राउडेड प्लेसेस अच्छे नहीं लगते। न्यू सन बोलता है यार तू कितना बोरिंग है। तो विंग बोलता है हाँ मैं बोरिंग हूँ, मैं क्या करूँ, सच अ बोरिंग पीपल लाइक मी। तो दोस्ती क्यों की? तो विंग बोलता है बचपन की। न्यू सन बोलता है बचपन की दोस्ती है, तो नहीं सकता। तो विंग और सब लोग हंसने लगते हैं। तो ना न्यू सन बोलता है विंग। तो विंग बोलता है तो बोलता है अपनी उस जड़ से बाहर निकल, दुनिया में बाहर निकल, ऐसे खुद को बंद रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो विंग बोलता है देख मुझे ना ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है न्यू सर, मुझे सारी चीज़ों में बात भी नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो नन्हे हसन बोलता है अच्छा ठीक है तुझे बात नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे, जस्ट बी कम्फर्टेबल, ऐसा बोल के ना फिर ना वो विंग ने मतलब वेनिंग किस टर्न होता है, बोलते हैं वेनिंग डॉक्टर कैसा चल रहा है? तो वेनिंग बोलता है बहुत अच्छा चल रहा है। तो बोलते हैं तेरा कि इंटर्नशिप ख़त्म हो गया? तो नन्हे विंग बोलता है ऐसा। तो ना वेनिंग बोलता है मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हो गया है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं बहुत अच्छी एक पोजीशन में डॉक्टर बन चुका हूँ, अभी मैं सर्जन बन चुका हूँ। तो विंग बोलते हैं ओ दैट इज़ ग्रेट वेनिंग। तो वेनिंग बोलता है तो चलो मैं आज का ट्रीट देता हूँ। तो ना विंग बोलता है नहीं आज मैं ट्रीट देता हूँ क्योंकि आज मुझे एक इंटर्नशिप भी सही एक ऑफिस वर्क तो मिला। तो सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं हाँ और वहाँ पे जाके दोस्त बनाना। तो विंग बोलता है तुझे लगता है कि लोग मुझे दोस्त बनाएंगे? तो ननी हुसैन बोलता है तुझे पता है यहाँ पे कितने सारे मेल ओमेगास हैं और कितने ज़्यादा अच्छे पोजीशन में है? तो विंग बोलता है क्या सच में? तो बोलता है क्या तुझे गूगल नहीं ये सर्च करना आता? तो अभी सच बताओ सारे मेल ओमेगास ही सारे हाई पोजीशन में है यार, तुझे पता है मैं जिसके नीचे काम करता हूँ वो भी एक मेल ओमेगा है। तो बोलता है क्या सच में? तो विंग बोलता है क्या सच में? तो विंग बोलता है न्यूसन बोलता है हाँ सच में, मुझे पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया उस ओमेगा से। तो बोलते हैं मतलब ये समझा नहीं। तो बोलते हैं उसको ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, अगर कोई भी गड़बड़ होती है ना तो वो इंसान एकदम पागलों की तरह उस चिल्लाने लगता है और बहुत ही ज़्यादा सज़ा देता है और ज़्यादा काम दे देता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो बोलते हैं हाँ तो सबसे ज़्यादा परेशान तो काम ही नहीं तो करना चाहता इसीलिए तो परेशान है। तो न्यूसन बोलता है यार ज़िंदगी है काम तो करना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, फिर किसी को भी पालना पड़ेगा, ओमेगा को पकड़ के शादी करनी पड़ेगी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अभी ओमेगा से काम कर रहे हैं, तो अभी अल्फाज को ओमेगा से पाल रहे हैं। तो ना वहाँ पे वेनिंग न्यूसन बोलता है यार मेरा ओमेगा भी ऐसा निकल जाए मुझे पाल ले, मुझे भी काम करना नहीं है यार, तुझे पता है मुझे कितना ज़्यादा परेशानी होती है काम करने से, लोग मुझे कितना ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ तू ही तो सबसे दूध का धुला हुआ है, तू तो किसी को परेशान करता ही नहीं है। तो विंग नहीं हसन बोलता है मैं कितना अच्छा हूँ तुझे पता है? तो हाँ फिर ना विंग बोलता है हाँ हाँ। तो ना विंग नहीं हसन बोलता है विंग तेरा ज्वाइनिंग कब से है? तो बोलता है कल से। तो बोलता है ये दैट इज़ ग्रेट। तो विंग बोलता है हाँ दैट इज़ ग्रेट बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो बोलता है मैम बोलती है कोई भी अनकम्फर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है, अपने चार्म में सबको घायल कर देना, तू जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा इतनी आसानी से किसी को मिलेगा नहीं, मुझे पता है। तो ना वहाँ पे मैम बोलती है मैम एक अल्फाती है मैं बता दे रही हूँ मैम वेंचिंग और मतलब वेनिंग
वो सारे चारों के चारों अल्फा थे और विंग ही इकलौता ओमेगा था उनके ग्रुप में। तो ना विंग को ना वो सारे बहुत पैम्पर करते थे। विंग ना उनके मतलब आँख का दुलारा था और उन लोगों को वो वियर्ड नहीं लगता था। बचपन से ही वो पाँचों एक साथ खाते थे, पीते थे, खेलते थे, इसीलिए ना उसको वियर्ड नहीं लगते थे विंग को। विंग एक ओमेगा था तो इसलिए उसकी क्या गलती, एक मोएल ओमेगा बन गया है वो। और कितने लड़कियां तो अल्फ़ा भी होती है ना। तो ये चीज़ें सिर्फ मेल के साथ ही क्यों होए हो तो इसीलिए ना किसी को कोई भी ना अल्फाज के साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं करता, लेकिन हमेशा से ओमेगास को दबाया गया है, वो मेल हो या फीमेल हो, हमेशा से ही। और मेल्स को तो हमेशा बुली किया जाता था। तो इसीलिए ना बीइंग ना बहुत थोड़ा सा कंज्यूमेटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील नहीं करता था लोगों के साथ। तो ना सब लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं। तो जियांग्स ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे कि बीइंग उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। जियांग्स भी बीजिंग आ चुके थे तो जियांग्स का वहाँ पे बहुत बड़ा एक मतलब ये था, बंगलो था। तो फिर भी विंग एक छोटे से अपार्टमेंट में अच्छे से रहता था। विंग ना मतलब ज़्यादा लोगों के साथ रहना उसे पसंद नहीं था, अपना काम खुद करना उसको आता था। तो दैट्स व्हाई वो अकेला रहना पसंद करता था, अपने पैरों पे खड़ा होना उसे चाहिए था कि वो अकेला रहे और किसी के साथ ना रहे, किसी के ऊपर बर्डन ना बने। विंग किसी के ऊपर बर्डन नहीं चाहता था अपना। तो विंग अपना पहले दिन के लिए तैयार होता है और विंग ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसने कोई भी फैंसी कपड़े नहीं पहने थे, उसने बहुत ही ज़्यादा कैजुअल एक लुक लिया था और बहुत ही कैजुअल एक कपड़े पहने थे। दोनों विंग ना पहन के अपने कार्ड को अपने गले पे लटका के फाइल्स को लेके चला जाता है। तो ना वहाँ पे विंग जब एंटर करता है ना तो सारे लोग ना विंग को देख रहे थे। विंग ना कोई भी सब लोग इम्प्रेशन बुझाने के लिए नए नए कपड़े, बहुत स्टाइलिश कपड़े, महंगे कपड़े पहन के लिए आए थे, लेकिन विंग बहुत ही ज़्यादा एक काम लुक में था। उसे देख के कोई भी सीरियसली ना ले ऐसा लग रहा था, क्योंकि विंग एक क्यूट सा बनी जैसा एकदम क्यूट सा स्टफ़ टॉय लग रहा था। तो ना विंग ना ऐसे ही मतलब वहाँ पे खड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मैनेजर आके सब लोगों का काम सब लोगों को समझा देंगे। तो मैनेजर आने से पहले ना कुछ ओमेगा लड़कियाँ थी, उसको फेरोमोन से पता चल जाता था कौन ओमेगा है, कौन बीटा है या फिर कौन अल्फ़ा है। तो ना उस ओमेगा बोलते हैं, हाँ कुछ होता है ना गांव के गवार, उन लोगों को कैसे इस बड़े से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है देख के पता चलता है ये इन सब चीज़ों के लायक ही नहीं है। तो ना वो विंग को बुली करने लगता है। तो ना विंग ना एकदम जस्ट उन लोगों को इग्नोर करता है। उसे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसको मतलब वो किसी को मतलब क्या बोलते हैं, इग्नोर ही करता था। किसी को भी ना उसको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती थी। तो ना वो जस्ट टोटली इग्नोर कर रहा था। लेकिन शायद जितने भी अल्फाज थे ना विंग को देख रहे थे। विंग एकदम कैजुअल लुक में था। उसने मतलब वो एक बोलता है ना जस्ट एक भी नहीं लगाया था उसके चेहरे पे, वो एकदम बोलता है ना मुँह धो के आ जाना, विंग वो ही वैसे ही आया था। लेकिन उसके आई लैशेस बहुत बड़े बड़े थे, उसके बाल, उसके कपड़े और उसकी वाइट मिल्की स्किन देख के ना सब लोग mesmerized हो रहे थे। इसीलिए वो ओमेगास को थोड़ा सा जलन महसूस हो रहा था। तो ना वहाँ पे एक आते हैं और सब लोगों को काम देते हैं और सब लोग अपने अपने काम में जाने से पहले विंग का काम डिसाइड होता है। तो ना विंग को सबसे बड़ा और मतलब वो क्या बोलते हैं, वो रिसर्च करने का टाइम मतलब दे देते हैं, बोलते हैं तुम रिसर्च कर सकते हो। तो ना सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये गाँव का गवार कैसे मतलब कैसे वो ये पोजीशन पा सकता है। क्योंकि अगर वो परमानेंट एम्प्लॉय भी होता है ना तब भी उसको ये पोजीशन पाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसको अभी मिल गया। तो विंग ना बहुत खुश हो जाता है और बोलते जी। तो ना वो लैब में चला जाता है। तो ना वो जो ओमेगास विंग को परेशान कर रहे थे, बातें सुना रहे थे, तो ना वो ना उस मैनेजर के पास जाता है और बोलते हैं कि उसे क्यों मिला। तो बोलता है तुम लोगों की उसकी क्वालिफिकेशन पता है, वो सब चीज़ में नंबर 1 है। वो चाइना में हर वक्त
हर बोर्ड में नंबर 1 रैंकिंग में आता था। और उसके दिमाग के सामने तुम लोगों का दिमाग एक गोबर है, गोबर। तुम लोग क्या बोलो, गाँव का गवार। तुम लोगों की तरह वो शो ऑफ नहीं करता अपने ज्ञान का, इसीलिए तुम लोगों को लगता है कि वो गाँव का गवार है। तुम लोगों की सोच इतनी ज़्यादा नीची है। ऐसा बोल के ना वो बोलती है कि तुम लोग फायर हो। दोनों बोलते प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोनों वहाँ पे वो मैनेजर बोलते ये मेरा काम नहीं है, ये ऊपर से ऑर्डर है तुम लोगों को काम से निकालने का। तो ना वो दोनों मेगस रोते रोते निकल जाते। तो ना विंग बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसको उसका ड्रीम काम करने के लिए उसको परमिशन मिल गई थी। तो विंग ना बहुत खुशी हो के ना वो सारी चीज़ें कर रहा था। तो कोई इंसान एक बड़ी सी स्क्रीन में ये सारी चीज़ें देख रहा था कि विंग मुस्कुरा रहा है और अपने चश्मों को वो सेट कर रहा है। विंग चश्मा पहनता है। तो ना विंग की इस क्यूटनेस में वो इंसान मर के बोलता है, दिल पे हाथ रख के बोलता है, हाय मार डाला, कितना खूबसूरत लग रहे हो तुम तब भी बहुत खूबसूरत थे, आज भी उतने ही खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती तो और निखर के आ रही है, और अल्फाज तुम्हें घूर रहे थे। तुम खुद को ऐसे क्यों दिखाते हो। तो ना वहाँ पे एक इंसान आता है, बोलता है उसने कुछ नहीं किया है, उसने सिर्फ अपने नॉर्मल क्लोथ पहने हैं, इसीलिए वो इतना खूबसूरत लग रहा है वांगजी। तो वांगजी बोलता है अपनी आँखें नीचे। तो वहाँ पे वो बोलता है, शुयंग बोलता है, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ और तुम्हारा दोस्त भी। तो मैं एक बता रहा हूँ विंग को, विंग के सामने मत जाना लैंसन, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ना लैंसन बोलता है मैंने तुमसे पूछा नहीं। तो ना शुयंग बोलता है लैंसन मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहेगा, प्लीज़ उसको डराना मत, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो उन्होंने लैंसन बोलता है मुझे पता है। तो ना लैंसन को पता है कि विंग की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, विंग की हर एक चीज़ के बारे में, विंग को क्या होता है, क्या वो क्या करता है, उसको क्या चाहिए होता है, क्या पसंद होता है। लैंसन को हर एक चीज़ पता है, क्योंकि लैंसन उससे ऑब्सेस्ड है। विंग की पसंद नापसंद हर एक चीज़ लैंसन को पता है। तो ना लैंसन ना शुयंग को बोलता है, शुयंग मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो शुयंग बोलता है मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। प्लीज़ उसको परेशान मत करो लैंसन, उसकी परेशानियाँ बढ़ाओ मत। तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा ही टूट गया था उस दिन के बाद से। उस दिन के बाद से वो बाहर निकलना बंद कर चुका है, वो लोगों से बात नहीं करता। तो ना लैंसन बोलता है मुझे पता है मुझसे गलती हुई थी शुयांग, आई नो दैट इज़ माई फॉल्ट, बट मैं अभी वो गलती दोहराऊंगा नहीं। तो ना शुयांग बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम वो गलतियाँ दोहराओगे या नहीं, तुम अच्छे हो गए हो या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ, विंग तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आएगा। तो ना लैंसन बोलता है तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। तो ना लैंसन शुयांग बोलता है मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, छोटी तसल्ली उन लोगों की तरह नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें सच्चाई दिखाना मेरी ज़रूरत है। ऐसा बोल के शुयांग वहाँ से निकल जाता है। तो ना लैंसन बोलता है सॉरी बनी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट भी करता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें हार्ट डिजीज़ हो गए, मेरी वजह से मैंने तुम्हें बुली करने का परमिट सबको दिया, मैंने सबसे पहले तुम्हें बुली किया, इसीलिए सब लोगों ने तुम्हें बुली किया। मुझे पता है बनी, मुझे तुम पे गुस्सा आ गया था तो कि तुम किस सबसे बातें करते, तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम मुझसे हमेशा से दूर दूर रहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें सज़ा देने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि सब लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, और मैंने भी नहीं रोका, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सबको पता चले कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसा बोल के वो विंग की तरफ देखने लगा हमारा लैंसन।
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है क्यों नहीं देखते हो यार, देख लिया करो। आई लव यू गाइस, बाय बाय।